डीएफ्स इस टाइम पे आपके वूम्ब एरिया की क्लेंजिंग चल रही है एंड उसके साथ आपके डीएनए पे इस टाइम पे वर्क चल रहा है। ओके, एनर्जीज सेम है, आपके लोअर चक्रास में इस टाइम पे क्लेंजिंग चल रहा है एंड उसके साथ आपको इस टाइम पे सोर थ्रोट, ओके, थ्रोट में इचिंग, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपका नोज़ इस टाइम पे ब्लॉक हो सकता है। इवन फॉर सम डीएफ्स इस टाइम पे आपको फीवर भी हो सकता है। ओके, ये आपके थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग है एंड आपके डीएम के साइड पे, अगर आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है तो आपके डीएम के साइड पे उनके थ्रोट पे वर्क चल रहा है। तो इस टाइम पे आप भी इस चीज़ को मिरर कर सकते हो, आपके थ्रोट में भी इस टाइम पे थ्रोट क्लेंजिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं। देर आर मैनी डीएफ्स, ऐसी बहुत सारी डीएफ्स है जिनका मेरे पास कॉल मैसेज भी आया है कि उनको इस टाइम पे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको वीकनेस, टायर्ड, ऐसा उनको फील हो रहा है। ओके, तो अगर इस टाइम पे आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दीज पोर्टल्स। ओके, 8 पोर्टल से 12 पोर्टल तक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम आपके अंदर न्यू फ्रीक्वेंसीज डाउनलोड हो रहे हैं एंड अगर आपके लोअर चक्रास में ब्लॉकेज है तो इस टाइम पे आप बॉडी में पेन फील कर सकते हो। इवन आपके अगर डीएम साइड पे अवेकनिंग चल रही है एंड डीएम के लोअर चक्रास अगर ब्लॉक्ड है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आप इस टाइम पे अपने बॉडी में हैवीनेस फील कर सकते हो। अगर आपको बॉडी में पेन एंड टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस टाइम पे आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो एंड आप कोई बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइजेज लाइक योगा ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इस टाइम पे आपको वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ करना है। फॉर मैनी डीएफ्स कल नाइट में आपने एक टाइमलाइन शिफ्ट किया है। अगर आप इस टाइम पे नम्ब, डिटैच्ड फील कर रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने रीयूनियन टाइमलाइन से अलाइन हुए हो या आपने अपना टाइमलाइन शिफ्ट किया है। इस टाइम पे आपके स्लीप में डेविल अटैक्स हो रहे हैं तो आपको इस टाइम पे वियर्ड ड्रीम्स या नाइटमेयर्स आ सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कवच सुनकर सो सकते हो। देर आर अदर मंत्राज ऑल्सो जिनको आप सोने से पहले चैंट कर सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोज़ ऑन दीज मंत्रास कि आप कौन से मंत्रास इस जर्नी में चैंट कर सकते हो। जिनके डीएम के साइड पे अवेकनिंग चल रही है, ओके, ऐसे डीएम्स के साइड पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, स्पेशली अगर उनकी कोई थर्ड पार्टी है या अगर फैमिली मेम्बर्स कार्मिक है, वहाँ पे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी एनर्जी है। ओके, अगर आपके डीएम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स, मनी लॉसेस फेस कर रहे हैं। ओके, कम्प्लीटली केओटिक उनकी लाइफ हो चुकी है एंड अगर आप अपने डीएम के कांटेक्ट में नहीं भी अगर हो तो आप उनकी हैवी एनर्जी को इस टाइम पे मिरर कर सकते हो, आप उनकी हैवीनेस को इस टाइम पे फील कर सकते हो। आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी में इस टाइम पे पेन हो सकता है, आपके राइट आई में इस टाइम पे इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, या आपके राइट आई से या इट इज़ पॉसिबल कि दोनों आईज से रैंडमली टीयर्स आ सकते हैं। अगर आप अपने घर के अराउंड या आपके अराउंड डॉग्स को रोते हुए या लड़ाई करते हुए, फाइट करते हुए देख रहे हो या बहुत ज़्यादा बार्क करते हुए देख रहे हो तो ये आपके डीएम की एनर्जी का ही साइन होता है। ओके, दिस शोज़ कि आपके डीएम के साइड पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। तो अगर आप इस टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो दिस इज़ योर डीएम्स हैवी एनर्जी। क्राइंग एनर्जी इज़ देयर, अगर आप इस टाइम पे सडनली ओके आपको क्राइंग एनर्जी फील हो रही है विदाउट एनी रीज़न तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके डीएम साइड की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो। ओके, तो इस जर्नी में अगर आपको कभी क्राइंग पर्जिंग होती है एंड आपको उसका रीज़न नहीं समझ में आता कि आपको क्राइंग एनर्जी क्यों फील हो रही है तो ये आपके डीएम साइड की एनर्जी होती है जो आप पिक कर रहे होते हो। इस टाइम पे हार्ट चक्रा ओपनिंग की भी एनर्जी है तो आप इस टाइम पे हार्ट सेंटर में पेन, पैल्पिटेशन, सफोकेशन ये सब भी आप इस टाइम पे फेस कर सकते हो। 8 पोर्टल से 12 पोर्टल तक, ओके, ये टाइम होता है, दिस इज़ अ वेरी इंटेंस टाइम। ओके, ये पोर्टल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इन पोर्टल्स में आप बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, एंड ये पोर्टल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है ऑफ योर एंटायर ईयर। जैसे जब आप स्कूल में थे, ओके, तो आप पूरा साल आपने जैसा परफॉर्म किया है
आपको ईयर के एंड में, साल के एंड में उसका रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था। इन द सेम वे इस जर्नी में आपका एंटायर ईयर आपने कैसा इनर वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको इन लास्ट के 4 मंथ्स में मिलता है, स्पेशली 12-12 पोर्टल में मिलता है। इस टाइम पे इट इज़ पॉसिबल कि आप कोई ट्रिगर भी रिसीव कर सकते हो, कोई सोल शॉक भी रिसीव कर सकते हो, अगर आप अभी तक इस जर्नी को सीरियसली नहीं ले रहे थे तो। ओके, देयर आर स्टिल मैनी DMs एंड DFs जो इस जर्नी को सीरियसली नहीं ले रहे, आप सीरियसली इनर वर्क नहीं कर रहे, आप नेगेटिव हैबिट्स में, एडिक्शंस में हो। ओके, एनी DF अगर आप अभी भी लॉजिक से ऑपरेट कर रहे हो, आप इनर वर्क नहीं कर रहे, या कोई DM भी, ओके, मोस्टली सारे DMs लॉजिकली ही सोचते हैं एंड इस जर्नी को इग्नोर करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। फॉर दोज DMs ऑल्सो एंड फॉर एनी DF जो अभी तक इनर वर्क नहीं कर रही, आपको इन 4 मंथ्स में कोई सोल शॉक रिसीव हो सकता है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस जर्नी को सीरियसली लो। आपको इस जर्नी में आने के बाद आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। ऑल दोज नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शंस, इन सब को आपको छोड़ना है, आपको लेट गो करना है एंड आपको इनर वर्क पे फोकस करना है। ओके, सेल्फ ग्रोथ करना है। इवन अगर आप एक DF हो एंड आप अभी तक DM को आप लेट गो नहीं कर पाए हो, अगर आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, तो ये भी एक नेगेटिव हैबिट ही है। ओके, अगर आप अभी तक बस DM के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, 3D में DM से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप 3D में DM को चेस कर रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव हैबिट है। आप इस हैबिट से बाहर आइए एंड इस हैबिट से बाहर आकर आप इनर वर्क पे फोकस कीजिए। ओके, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। नहीं तो अगर आप खुद इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तो थ्रू यूनिवर्स आप एक सोल शॉक रिसीव करोगे एंड बिकॉज ऑफ दैट सोल शॉक आप इस एनर्जी से बाहर आओगे। ओके, तो इट इज़ बेटर कि आप इस एनर्जी से खुद ही बाहर आ जाइए एंड आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी से कनेक्ट होइए। DM एनर्जी, ओके, जो DMs होते हैं वो इस जर्नी में इनर वर्क नहीं करते, वो इस जर्नी को नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते। दैट्स वाई वो इस जर्नी में सोल शॉक्स रिसीव कर कर के ही आगे बढ़ते हैं। एंड ये सोल शॉक्स कितने पेनफुल हो सकते हैं DFs, ये आप अभी नहीं समझ रहे। जो जितने नेगेटिव एनर्जी में DM रहते हैं, ओके, DM की एनर्जी जितनी नेगेटिव होगी वो उतना बड़ा सोल शॉक रिसीव करेंगे एंड देयर इज़ नो लिमिट टू सोल शॉक्स। ओके, जब डिवाइन आपको असेंड कराना चाहते हैं, आपकी नेगेटिविटी रिमूव कराना चाहते हैं, तो वो कितना भी बड़ा सोल शॉक आपको दे सकते हैं। अगर कोई DM एनर्जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइड पे रख के आप रियलिटी को, अपने सराउंडिंग्स को आप थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। ओके, ये जर्नी फेक नहीं है, दिस इज़ अ रियल जर्नी। एंड फॉर DFs, ओके, दिस इज़ फॉर DFs, आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। ओके, डिवाइन के थ्रू आपको एवरी मोमेंट पे, आपको हर स्टेप पे गाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। बिकॉज इस जर्नी में अगर ये गाइडेंस आपको नहीं मिलती तो आप भी सोल शॉक्स के थ्रू इसमें ग्रो करते एंड दैट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल। ओके, आपको गाइड किया जा रहा है तो इसको आप सीरियसली लीजिए, आप इनर वर्क को सीरियसली लीजिए। ओके, आप जितना अच्छा, जितना फास्ट इनर वर्क करोगे, ये जर्नी उतनी ही पेनलेस होती जाएगी आपके लिए। इनर वर्क इज़ योर सोल ग्रोथ, आपके सोल लेवल के ग्रोथ के लिए इनर वर्क होता है। ओके, तो इसमें रेजिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें आप इसको रेजिस्ट क्यों करोगे जब ये आपके ग्रोथ की चीज़ है। ओके, आपके ग्रोथ के लिए ही ये बोला जा रहा है। DMs इसको रेजिस्ट क्यों करते हैं, दैट इज़ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं। ओके, ईगो इज़ द एनिमी ऑफ द सोल। ईगो हमेशा सोल के ग्रोथ को स्टॉप करना चाहता है। ओके, DMs के ईगो की वजह से वो इस जर्नी में इतना ज़्यादा पेन फेस करते हैं। ओके, तो DFs आपको इस जर्नी में गाइड किया जा रहा है, आपको इतना ज़्यादा, आपको साइन सिम्टम्स दिए जा रहे हैं, आपको इनर वर्क भी बताया जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए एंड आप इनर वर्क पे फोकस कीजिए। अगर अभी भी कोई DF है जो इस जर्नी को डाउट कर रही हैं, जो इनर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, जो अभी भी चेस कर रही हैं, बस 3D के DM के पीछे चेस कर रहे हो आप,
अगर आप अभी भी इनर वर्क को लेकर सीरियस नहीं हुए हो तो इट इज़ हाई टाइम आपको इस टाइम पे सीरियस हो जाना चाहिए। बिकॉज़ इस जर्नी में दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी, ओके। तो अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, आप नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करोगे, तो डिवाइन आपको वो नेगेटिविटी रिलीज़ करवाएंगे थ्रू अ सोल शॉक, ओके। एंड वो आपके लिए पेनफुल होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप खुद ही इनर वर्क करो। एंड अगर आपको कैसे इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप गाइडेंस ले सकते हो, ओके। चलिए आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।